तो जिससे संसार की उत्पत्ति हो उसका नाम भगवान। एक परिभाषा। किससे उत्पत्ति होती है? दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये तो बेटा ऐसा है कि साधना करने से इसका उत्तर मिलेगा, ये थ्योरेटिकल नहीं है उत्तर। जाओ साधना करो। साधना किया, भक्ति साधना, लौट के आए, उन्होंने कहा हाँ पिताजी समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न ये गेहूं चावल आटा दाल सब ये। मुस्कुराए पिताजी। उनने कहा कि आटा दाल चावल ब्रह्म है। कैसे? नहीं, देखो आटा दाल चावल आदमी खाता है, हाँ खाने के बाद क्या होता है? उस खाने का रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज, और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर के बच्चा बनता है ना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा जा जा, अभी तुम्हारी नॉलेज बहुत नीचे है। फिर गए, अब की लौट कर आकर बोले नहीं नहीं, अन्न नहीं है, प्राणो ब्रह्मेति विजानात प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राण ब्रह्म है। ये वायु सांस लेते हैं ना, 5 प्रकार का वायु होता है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। नहीं समझे? फिर जाओ। मनो ब्रह्मेति विजानात। मन ब्रह्म है, मन। नहीं, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात। विज्ञान माने जीव ब्रह्म है। ये मैं नाम का जो भीतर है, जिससे ये शरीर वर्क कर रहा है, वो ब्रह्म है। नहीं समझे? फिर जाओ। अब की बार कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद ब्रह्म है, उससे ये जगत पैदा हुआ है। उन्होंने कहा अब समझे। लेकिन पिताजी, ये आनंद से पैदा हुआ है तो इसमें आनंद क्यों नहीं है? अरे हमारे संसार में घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, हाथी से हाथी पैदा होता है, आदमी से आदमी पैदा होता है, और भगवान रूपी आनंद से आनंद नहीं पैदा हुआ। इस संसार में दुख ही दुख है, अशांति, टेंशन। भगवान नित्य है, संसार नश्वर है। भगवान आनंद स्वरूप है, यहां इसका उल्टा है। भगवान सर्वज्ञ है और उससे पैदा हुआ यहां सब अल्पज्ञ है। तो भगवान ने उत्तर दिया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम। 1:1:7 मुंडकोपनिषद। भगवान में 2 विरोधी शक्ति है।
इसलिए दो विरोधी चीज उनसे पैदा होती है। जब वो अवतार लेके आते हैं तो उनका शरीर भी आनंद, उनके कर्म भी आनंद, आनंद ही आनंद रहता है। और जब ये संसार प्रकट करते हैं तो उसका विरोधी। और ये भगवान के लिए आश्चर्य मत करो, ये संसार में भी दिखाई पड़ता है। हम लोग जीव है, हाँ, और देखो हमारे बाल है, हाँ, काट दिया, दर्द हुआ नहीं, क्यों? ये आपके बाल इस चेतन देह से पैदा हुए हैं ना, हाँ, फिर ये चेतन क्यों नहीं है? अरे छोड़िए बाल को, नाखून है, ये दो प्रकार का नाखून क्यों है? एक नाखून तो आप काट देते हैं, हंसते रहते हैं, और दूसरा वाला अगर जरा कट गया ओ चिल्लाते। यानी एक नाखून जड़, एक चेतन। ये आपके शरीर में आश्चर्य है इतना बड़ा, तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है? अगर आपको केवल गुलाब का फूल दिखाया जाए सबसे पहले, तो आप कहेंगे वाह, क्या वो वृक्ष होगा जिसने ये फूल पैदा किया। और अगर पहले पहल गुलाब का कांटा दिखाया जाए, उसमें कांटे होते हैं ना, तो आप कहेंगे क्या मूर्ख पेड़ है, कांटे पैदा करता है। और अगर कहा जाए एक ही पेड़ के दो बातें हैं ये, ओ आश्चर्य है। हर जगह आश्चर्य है आपको इस संसार में, जड़ संसार में। हरा हरा मेहंदी का पत्ता, हरा हरा, हाथ में लगा लिया लाल लाल हो गया। अरे ये पहले तो नहीं रहा। तो भगवान के पास दो पावर है, एक माया, एक योग माया। इसलिए ये विरोधी बातें होती हैं। और फिर देखो वेद कह रहा है, सो कामयत बहुश्याम प्रजाये सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमस्यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् तदनुप्रविष्ट सत्य त्यज्या भवत् निरुक्तम चा निरुक्तम इत्यादि। भगवान अकेले थे, ध्यान दो, अकेले थे। उन्होंने कहा बोर हो रहे हैं और कुछ होना चाहिए। अगर कभी आप लोग पूरे मकान में अकेले रह जाते हैं, बीबी चली गई मायके, बच्चे चले गए और कहीं अपना घूमने घामने, और आप अकेले हैं तो बोर होते हैं। अरे क्या करें, कहाँ जाएं? और फिर एक दो दिन नहीं, करोड़ों कल्प। तो भगवान ने इच्छा की, ध्यान दो, अकामयत, इसका मतलब भगवान के शरीर था सृष्टि के पहले, तभी तो इच्छा की, मन भी रहा होगा। वो सर्वव्यापक भगवान, निराकार भगवान अगर होता तो अकामयत कैसे होता?
बहुत श्याम, तो मैं क्या करूं? ध्यान दो, सा तपो तप्यत, भगवान ने तपश्चर्या की। हंसने की बात है ना, भगवान तपस्या करेगा, क्यों करेगा? अरे कोई अपूर्ण हो तो पूर्ण होने के लिए साधन करता है, तो परिपूर्णतम है। उसने ये तपस्या की कि अपने अंदर जो जीव थे, हम सब लोग महाप्रलय में भगवान के अंदर हो जाते हैं ना, तो ये बेचारे जीव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए, क्योंकि महाप्रलय में भगवान में जब लीन हो जाते हैं हम लोग, तो कुछ कर नहीं सकते, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो इनको बाहर निकालें। बनाना नहीं है कुछ। सब लोग ध्यान दो, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, प्रकट किया। प्रकट माने जो अंदर था बाहर आ गया। जैसे एक माँ के बच्चा हुआ, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही, क्या हुआ? बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। कोई अनहोनी बात तो नहीं? नहीं जी, वो जो पेट में था ना, वही बाहर आ गया। जो पेट में था वही बाहर आ गया। तो हम लोग सब भगवान के पेट में थे, तो उन्होंने संकल्प किया मन से, सब बाहर आ जाओ। संकल्प बोले भी नहीं, सोचा और सब बाहर आ गए। ये संसार बन गया। सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्व मकल्पयत। यथा पूर्व, जैसे पहले था संसार प्रलय के समय, उसी का चिंतन किया भगवान ने। उसी पोजीशन में आ जाओ संसार। जिसके जैसे कर्म थे, एक मनुष्य बना, एक गधा बना, एक वृक्ष बना, क्यों? वही पूर्व कर्म के अनुसार। भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं प्लस माइनस किया। प्रजा सृज यथा पूर्व यास्य मयि अनुसेरते। 3:9-43 भागवत। और वो नारायणोपनिषद के 5-7 ससर्जेदम सपूर्ववत। भागवत 2:9-38। जैसे पहले था प्रलय के पहले, वैसे ही सोचा, वैसे हो जाओ, हो गए। अरे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। हाँ। पहले दिन का खेल खत्म हुआ, 4 बज गए, अंपायर ने कहा खत्म, बस जाओ। कल फिर शुरू होगा 10 बजे। तो कल 10 बजे जो शुरू होगा, और ये बीच में खेल नहीं हुआ, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। जिसका जो रन बना है वो सवेरे लिख देंगे, जो आउट है वो नहीं आएगा खेलने। यानी जिस पोजीशन में कल बंद हुआ था, उसी पोजीशन में कल सब खड़े हो जाएंगे और अलार्म हुआ, खेल शुरू हो गया। ऐसे ये सृष्टि हुई है।
कोई भगवान ने अपनी जेब से नहीं बनाया। तो पहले भी ऐसे ही दुख, अशांति और टेंशन और कर्म और पाप पुण्य था, ऐसे ही ये सृष्टि के बाद आज भी है, आगे भी रहेगा। फिर कहता है वेद, तस्मा, वो दूसरे बल्ली का 6वां अनुवाक है तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः द्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्योऽन्नम् इत्यादि। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। और ये नारायणोत्तरोपनिषद में भी मंत्र है। यानी पहले आकाश प्रकट हुआ, सत्यत्यभवत्, दृष्ट अदृष्ट। आकाश दिखाई नहीं पड़ता ना, उससे वायु पैदा हुआ, वो भी नहीं दिखाई पड़ता। उससे आग पैदा हुई, ये दिखाई पड़ती है। उससे जल पैदा हुआ, उससे पृथ्वी, फिर पेड़, सब संसार बन गया, अपने आप बनता गया। हाँ, जैसा पहले था। इसीलिए कहा गया आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। छांदोग्योपनिषद आया, उसने कहा हाँ हाँ, जो तैत्तरीयोपनिषद ने कहा है वही हम भी कह रहे हैं। तज्जलानित शांत उपासीत, ये संसार तज्ज है, तल्ल है, तदन है, उससे उत्पन्न होता है, उससे रक्षित होता है, गवर्न होता है और उसी में लय हो जाता है। फिर छांदोग्योपनिषद आया, तदैक्षत, उसने सोचा और संसार बन गया। 6, 2, 3। फिर ऐतरेयोपनिषद आया, सईक्षत, उसने सोचा संसार बन गया। एक एक एक। फिर आगे चल करके 1, 1, 3 और आगे चल के 1, 3, 1, 3 बार ऐतरेयोपनिषद में आया है मंत्र। फिर आया वेद प्रश्नोपनिषद, उसने कहा सईक्षान चक्रे 6, 3। उसने देखा, सोचा और संसार बन गया। फिर आया बृहदारण्यकोपनिषद, सईक्षत। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान से संसार प्रकट हुआ या बना या सृष्टि हुई। ये किसी मनुष्य ने नहीं, किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया। देखो, जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का ज्ञान तो मिल जाता है, आनंद भी मिल जाता है और सदा को अमर हो जाता है। उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, लेकिन सृष्टि करने की शक्ति भगवान नहीं देते। वेदांत में सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच। इसलिए भगवान ही सृष्टि करते हैं।